बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ये किसी और जगह के मंजर नहीं है, लेकिन सवाल ये बनता है कि रजब भट्ट को मारा क्यों गया। आइंदा ये जो है नानी वाला देखिए लेने के बाद उसका रवैया क्या है। हल्का लिया हुआ है। सवाल ये बनता है कि क्यों बड़े मारूफ वकील और खास तौर पे जनरल फैज हमीद जैसे शख्स का वकील रहने वाले मियां अली अशफाक के गिरबान तक हाथ किसने पहुंचाया। कराची में यही होता है, पहले मारते हैं फिर कहते हैं सॉरी सर, हमें मालूम नहीं था। आखिर रजब भट्ट के साथ ये सारे मामलात के पीछे कड़ी किया है इस वक्त कि जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर हड़ताल चल रही थी, दरवाजे बंद थे। दरवाजे बंद होने के बाद क्या किया गया, कमेटी रूम के अंदर जाकर रजब भट्ट को मुक्के किसने मारे, गुटके मावे का ताना किसने दिया था और क्यों दिया था। आइए मैं आपको बहुत बड़ी तफसीलात से आगाह करने वाला हूं, इसलिए बड़े मारूफ नाम का मामला है, रजब भट्ट की कहानी है और कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। इसलिए गौर से सुनिएगा कि हुआ क्या है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बटन जरूर दबाइए, फिर कहानी का आगाज करता हूं। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मामला कुछ यह है कि यह कराची का सिटी कोर्ट है, एमएजिना रोड पर वाकया सिटी कोर्ट के अंदर। अगर आप गौर से देखिए तो इसके 3 से 4 दरवाजे हैं। इन तीनों दरवाजों से दाखिले के लिए आज दिन खास तौर पर पीर का दिन है और आज सिटी कोर्ट के अंदर हड़ताल थी, तमाम दरवाजे बंद थे। और इसी दौरान आज बड़ा ही मारूफ नाम यानी कि रजब भट्ट, बहुत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रजब भट्ट आते हैं। रजब भट्ट जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, वो दूसरे वाले गेट से उतरते हैं, उनके ऊपर वुकला हमला करते हैं और हमला करने के बाद आपने देखे होंगे फुटेज की जिसमें उनका गिरबान पकड़ा जाता है, उनको मारा पीटा जा रहा होता है और फिर उनके बाद उसके मुंह से खून निकलना शुरू होता है। कमेटी रूम में जाकर उसके मुंह से खून साफ किया जाता है और ये सारी सूरत हाल रहती है। क्या? लेकिन ये क्यों हुई है और उसके बाद हुआ क्या और उसके बाद किसने उन वकला के खिलाफ दरख्वास्त दी है और उस दरख्वास्त के बाद अब मामला कहां पर पहुंचा है और उसके साथ साथ अगली तारीख क्या दी गई है, ये सारी सूरत हाल जानने के लिए आपको शुरू से आखिर तक की वीडियो लाजमन देखनी है। आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि अब दोबारा से रजब भट्ट को इसी कोर्ट के अंदर आना है 13 जनवरी को। आज क्यों आए थे? अब सवाल आपके जहन में ये आता है या सवाल ये उठ रहा होगा कि आज क्यों आए थे, और इसी का जवाब हम ढूंढते हैं। बता देगा तू। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं और समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे उनको ये कहा गया 13 जनवरी को इनको आना है। क्या फिर इनके साथ दोबारा ये सुलूक होगा? लेकिन इस सुलूक से पहले ये हुआ है कि आज जब इनके साथ ये मार पिटाई हुई है, रजब भट्ट को मारा गया है, उस रजब भट्ट को मारने के फौरन बाद उनके वकील मियां अली अशफाक ने सिटी थाने के अंदर एक दरख्वास्त जमा करवाई है। उस दरख्वास्त में इन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, जिनमें से एक बड़ा अहम नाम रियाज सोलंकी का है, दूसरा फतेह चांडियों का है। अब रियाज सोलंकी और फतेह चांडियों का नाम क्यों लिया गया है और किस वजह से लिया गया है, यह भी समझना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं उस दिन से कि जब एक वीडियो वायरल हुई थी। जब वो वीडियो वायरल हुई थी रजब भट्ट की, और रजब भट्ट उस वक्त उनके ऊपर यह इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने बहुत सारी मजहबी चीजों का मजाक उड़ाया। जैसे खास तौर पे वो उनकी वालदा आ जाती हैं और वो नमाज पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी नमाज को बड़ी कर देते हैं। तो वहां से ये मामला शुरू होता है और कहा जाता है कि उन्होंने मजहबी मामला की तौहीन की है। अब उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो वकला ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं तौहीन मजहब का, जिसमें अहम नाम रियाज सोलंकी और फिर इनके नाम फतेह चांडियों वगैरह के नाम होते हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं। उसी दौरान एक बड़े मारूफ सहाफी हैं, वो उनसे सवालात पूछते हैं कि जनाब आपने मुकदमा क्या शोहरत के लिए दर्ज किया? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो इस्लामी शुआर के लिए किया। अब एक नहीं, दो नहीं, 99 केस है, तू एक और कर ले। उसके बाद जब इनके बाद ये एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं, उस परफ्यूम का नाम उस शिक के मुताबिक होता है कि जो तौहीन मजहब पे आती है, यानी कि 295C वाले से गुफ्तगू होती है और
295 ने परफ्यूम का नाम लेते हैं। जब बहुत सारे व्लॉगर्स पर बुराइयां शुरू होती हैं तो ये पाकिस्तान से पहले उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहां से ये लंदन चले जाते हैं। लंदन में इनके अब वीजे को मनसूख कर दिया जाता है और इनके ऊपर कुछ इल्जामात आयद कर इनके वीजे को जब मनसूख किया जाता है तो ये पाकिस्तान वापस आते हैं। जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो ये अपने मुकदमे के लिए कि जो कि सिंध के अंदर और कराची शहर के अंदर सिटी कोर्ट के अंदर जिनकी समाअत हो रही होती है उसके हवाले से ये एक अपनी हिफाजती जमानत करवा लेते हैं। जब ये हिफाजती जमानत करवा लेते हैं तो उसके बाद उन्हें आना होता है कराची। जब ये कराची आते हैं तो आज से चंद दिन पहले 19 तारीख को, उसी दिन के जिस दिन शुमाइला इमरान वाला केस हुआ होता है, उसी दिन ये आकर यहाँ पर अपनी एक उबूरी जमानत करवाते हैं। उबूरी जमानत की अब आगे तौसी के लिए इन्हें आज की तारीख दी गई होती है। आज की तारीख याद रखिएगा 29 दिसंबर है, यानी कि 10 दिन पहले और 29 दिसंबर को इनको किया गया था। 29 दिसंबर के दिन जब ये यहाँ पर कराची तशरीफ लाते हैं, कराची आते हैं, तो उस दिन सिटी कोर्ट के अंदर स्ट्राइक होती है, यानी कि वहां पर वकला ने हड़ताल की होती है, जिसकी वजह से सिटी कोर्ट के 2 दरवाजे बंद होते हैं और एक बैक का दरवाजा खुला हुआ होता है। क्योंकि ये बड़े मारूफ लोग हैं तो जाहिर ये उस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। ऐन उसी वक्त वहां पर जब ये दाखिल होते हैं और अभी कोर्ट का समाअत कोर्ट के अंदर ये नहीं गए होते तो इन्हें बहुत सारे वकला घेर लेते हैं, जिसमें से चंद नाम जो दिए गए, जो मैंने नहीं दिए बल्कि ये मियां अली अशफाक में जो नाम दिए उसमें रियाज सोलंकी और फतेह चांडियो भी होते हैं। अब क्यों घेरते हैं इस बात को समझते हैं। जब ये लंदन से वापस आए थे तो उस वक्त एक ये रियाज जो इसमें रियाज सोलंकी और फतेह चांडियो वगैरह ने या बहुत सारे मुखला ने ये एक वीलॉग बनाया होता है, जिस वीलॉग में ये दावा किया होता है कि ये हमारी ताकत थी कि हमारी वजह से यहाँ पर इनको वापस पहुंचाया गया और ये वापस पाकिस्तान इनको लाया गया है। ये वीडियो वो बनाते हैं। जब वो वीडियो बना लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि उसका जवाब देते हैं रजब भट्ट। और आपको मालूम है आजकल रजब भट्ट साहब ये समझते हैं कि हर एक को जवाब देना बड़ा आसान होता है, तो रजब भट्ट की जवाब देते हैं कि ये जो गुटके मावा खाने वाले उन्होंने कराची वालों पर तंज करते हैं। ये एक अलग बात है कि रियाज सोलंकी और फतेह चांडियो का ताल्लुक कराची से है या नहीं, उनके नामों से बहुत ज्यादा वाज़ेह, लेकिन होता ही है कि वो ये कहते हैं कि कराची वालों पर तंज करते हैं और कहते हैं ये गुटखा मावा खाने वालों की औकात क्या है। क्या कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो, गुटखा मावा खाने वालों की औकात क्या है कि जो मुझे यहां तक लाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर कहा था हर जंगल का एक शेर होता है और वो जंगल का एक शेर जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर वो अक्सर जगहों पर उस शेर को शेर नहीं बल्कि कुत्तों की तरह की जिंदगी हो जाती है। तो हमारे इस पाकिस्तान के अंदर भी हर जगह का शेर है। जिस तरीके से रजब भट्ट बहुत सारी जगहों के शेर होंगे, इसी तरीके से सिटी कोर्ट के अंदर ये वकला का एक बड़ा ग्रुप है जिसकी चलती है। और आपको मालूम है कि कराची सिटी कोर्ट का बाकायदा एक अलामिया जारी हुआ था कि जिसके मुताबिक ये बात कही गई थी कि अगर किसी वकील के खिलाफ कोई वकील आएगा तो वो वकालत नहीं कर सकता। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर एक वकील मुद्दई है तो उसके खिलाफ कोई और वकील मुद्दई नहीं बन सकता है, ये बाकायदा है। और अगर कोई किसी वकील के खिलाफ कोई केस होता है तो फिर कोई बंदा आम सिविलियन जाता है तो उसे मारा जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको नजर आएगा कि जिसमें बाकायदा जिन लोगों ने वकला के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की और जो अदालत में पेश हुए उन्हें मारा पीटा गया। तो अब इस जंगल के शेर जो है वो ये वकला है। अब जब रजब भट्ट अपने आप को उसी तरीके से समझ कर आ रहे थे, जबकि मैं आपको ये बात बताऊं कि ऐसे बेतहाशा मैं आपको केसेस बता सकता हूं कि जिसके अंदर बाकायदा जब मुद्दई वहां गए तो उन्हें मारा पीटा गया। उनके लिए कराची की एक टर्म लफ्ज इस्तेमाल होता है कि उनके लिए बाकायदा फील्डिंग लगाई गई। जब ये फील्डिंग लगाई जाती है, अब मैं मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात दे देता हूं। एक जगह है एम्पायर स्क्वायर, एम्पायर स्क्वायर ही है ना उसका नाम, एम्पायर स्क्वायर है। वहां पर एक वकील खातून थी, उस वकील खातून ने वहां की यूनियन पर एक केस कर दिया। जब यूनियन वाले वहां गए तो बाकायदा उनकी रच कर पटाई की गई। और रच कर पटाई का मतलब आप समझ रहे हैं। और ना ही उनके खिलाफ फिर FIR दर्ज हो सकती है, ना ही उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त दे सकता है और ना ही फिर उनके खिलाफ कोई मामला हो सकता है। सेम इसी तरीके से एक गार्डन के अंदर बड़ा मशहूर केस हुआ था कि एक वकील के साथ एक खातून को देखा गया और शराब के नशे की हालत में देखा गया। जब उसको अदालत ले गया तो फिर जिन लोगों ने पकड़ा था उस खातून को और उस वकील को, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उन्हीं को फिर फंसा दिया गया। तो ये एक आम सी बात है कि वकला के साथ, जाहिर वो शेर उस जंगल के माशा, उनकी मर्जी है भाई, को जो कुछ भी करे। वहां के रजब भट्ट होंगे तो यहाँ पर ये सूरत हाल है और ये एक आम सी बात है। तो कोई इसको कोई बहुत बड़ी चीज तस्वुर हमारे यहाँ पर नहीं किया था। अच्छा, अब जब ये लोग आए तो उन पर रजब भट्ट जब वहां पर आते हैं दूसरे गेट से तो उन पर बाकायदा कुछ वकला पहले उन्हें घेर लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर शदीद तशद्दुद होता है। तशद्दुद इस हद तक उनके ऊपर होता है कि उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं और उनको मारते मारते कमीची रूम तक ला जाता है। ये मेरा दावा नहीं है,
इसलिए मुझे वकला ना मारे, भरोसा नहीं है ना भाई, हम जाए हमारे ऊपर केस ठोक दे हमारे, ये दावा किया है खास तौर पर उनके वकील, जो किसके वकील हैं, जो अली अशफाक हैं, उन्होंने ये दावा किया है। और उन्होंने ये दावा करते हुए सिटी थाने के अंदर एक दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। इसलिए मैं भी डरता हूं, मुझे भी डरना चाहिए ना भाई, कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं मेरे पीछे कौन आएगा। उनके पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग रजब भट्ट के पीछे आ सकते हैं, यहाँ पर वकला के पीछे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, वकला की पूरी एसोसिएशन आ सकती है। हम ठहरे निहत्ते सहाफी, हमारे पीछे कौन आएगा। लेकिन खैर, अच्छा अब हुआ यह कि इनको कमेटी रूम ने वहां पर बकौल अली अशफाक के उनको ज़दोकोप किया गया और ज़दोकोप के बाद उनको ठीक ठाक पिटाई की गई। उसके बाद मामला जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उनके मुंह पे से जितना ब्लड व्लड लगा हुआ था वो सारा उनको साफ किया गया और साफ करने के बाद उनको ला गया। फिर अली अशफाक की काफी तूतू में होती है। क्या तूतू में होती है ये भी देखिए। ये सारे फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं कि ज़ाहिर श्रोता। अब ये मामला हो गया है, बिगड़ गया, और ये मामला इस हद तक बिगड़ गया है कि अब अली अशफाक ने बाकायदा थाने के अंदर दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दे रहे हैं और मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस को दे रहे हैं। अच्छा, ये बात कोई नई बात, अनहोनी बात नहीं है। खासतौर पे जो लोग कराची, लाहौर या दीगर जगहों की कोर्ट से, जो खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उनके सिलसिले से वाकिफ है, वहां पर वकला ये आमतौर पर करते हैं। अब रजब भट्ट साहब अभी ये बात नहीं समझ पाए थे। गुटके मावे के कभी खुशबू लगाकर नहीं आना कराची। रजब भट्ट का मसला यह है कि रजब भट्ट ने जब ये गुटके मावे वाली वीडियो बनाई थी तो उस पर हमने भी तनकीद की थी। उन्होंने कहा था किसी भी कम्युनिटी को और किसी भी शहर के लोगों को अगर आप बराह रास्त इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हैं और उसको ये कहते हैं गुटके मावे खाने वाले, तो इसका मतलब यह है कि आप फिर तमाम चीज़ों को, फिर ज़ाहिर गुस्सा आपकी तरफ होता है। और ये गुस्सा फिर सिर्फ वकला का नहीं था बल्कि कराची के कई शहरियों का था। कराची शहर की आप पहचान के तौर पर रोशनियों का शहर कह सकते हैं, खाने पीने का शहर कह सकते हैं, आप टूटी हुई सड़कों का शहर कह सकते हैं। लेकिन आप बजाते खुद कराची के रहने वालों को अगर आप हिच करते हैं और आप ये कहते हैं कि जनाब ये सारे के सारे लोग गुटखा मावा खाने वाले, मैं नहीं खाता गुटखा मावा, सही है। और अगर रजब भट्ट मेरे सामने भी होते तो शायद मैं उनसे पूछता कि भाई आपने कराची के शहरियों की इस तरीके से तशखीस कैसे की है और इस तरीके से आपने उन पर टॉन्ट किस तरीके से किया है। ये जवाब तो उनको देना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए था जिस तरीके से ये वकला ने दिया है। एक गलत तरीकेकार, इस तरीके से जाहिर सी बात है वकला कम्युनिटी का इमेज किस तरह जगह पहुंचता है, वकला कम्युनिटी के इमेज के बारे में क्या जाती है, ये सारी सूरत हाल है। मगर अब रजब भट्ट को इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि भाई हर जगह के आप बादशाह नहीं होते हैं और हर जगह अपने आप को उस तरीके से आप पेश नहीं कर सकते कि जब मैं चाहूंगा वही होगा और इसी तरीके से होगा। खैर, अब ये मामला जरा सा शिद्दत इख्तियार करेगा, अगले दिनों के लिए हेडलाइंस का शिकार भी रहेगा। रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक भी इसको आगे लेकर इतना नहीं जाएंगे क्योंकि ये वकला का मामला है और वकला के सामने वकला के खड़े रहने का इतना बड़ा सवाल पैदा होता नहीं है। तो फिर ये बाद में मामला रफा दफा की तरफ ही जाएगा, इस मुकदमे के हवाले से भी जाएगा। अब 13 तारीख की डेट दी गई है, यानी कि वो अदालत में तो पेश नहीं हो सके थे, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसके बाद ये मामला हुआ कि उन्हें 13 जनवरी की तारीख दे दी गई है। अब आप अपने कैमरे निकाल लीजिएगा, 13 जनवरी के दिन अब अदालत के हाथे में क्या होगा, ये अब देखने वाला मामला होगा कि वकला बैक होते हैं या फिर वकला इसका रिप्लाई करते हैं या फिर अब एक और वीडियो बनाएंगे हमारे रजब भट्ट साहब, और रजब भट्ट साहब अब अगली वीडियो के अंदर क्या कहेंगे ये अहम इंकशाफात का आप इंतजार कीजिएगा। इस स्टोरी को हम फॉलो करते रहेंगे और मजीद डिटेल आपको देते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सच और हक जानने के लिए, करिएगा नहीं, हम डरते नहीं है। अल्लाह ने के बाद।